वो हमें बचाएंगे, बेचेंगे नहीं। फसल के दाम डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के अनुसार C+50% होने चाहिए। C+50 का जो खर्चा है ना फसल का, उसमें जब बिके तो 1.5 दाम में उसका दाम, मान लो 1 किलो 1000 खर्चा है तो फसल 1,500 की बिके। हमारी बात तो कोनी, जमाई ठीक मांगना है। और चीजों के बाद 2 3 10 गुणे भी है दवाइयाँ के, आप कल्पना नहीं कर सकते। लागत मूल्य 10 रुपए बिकेगी 1000 की दवाई, किसान ने तो 1.5 मांगा। दुनिया में 1.5 का हक बना है कि नहीं किसान को? यो बताओ, बिल्कुल बनता है, लेकिन नहीं। और बड़ी बेशर्मी से कहा कि कहीं मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया, मैं उनके भले का काम कर रहा हूँ। अरे आप बोले यहाँ के नाच को नहीं खाते के कपड़े पाड़ा हमने को नहीं, मेरा हमारा भला का कर रहा है, हमारा नुकसान का कर रहा है। कितने स्कूल लाने की, क्लास लाने की जरूरत को नहीं। अनपढ़ महिला है, किसान भी समझी, सारा रोआ जमीन को खोसने का और मूल्य ना देने का, सबको लाइन में लगाना चाहते। बैठ जा, बैठ जा, फिर उठ लिए। यो काम है, मुझे पाल दिया जाओ, बैठ जा। हाँ कोई नहीं, एक तो आदमी खड़ा रहेगा तो हाँ फिर उठ लिए। और अब किसान को भी मजदूर बनाना चाहते हैं, और मजदूर भी स्वाभिमान से नहीं कह मैं 500 दिहाड़ी लूंगा। और मार्केट लाने की कुछ बड़े शहर हम भी लेबर चौक बने हुए, सुबह से इकट्ठे हो गया जाते हैं। तो वहाँ क्या कहते हैं, आ जाए भाई, तो क्या करते हैं आप 1100 मांगो, उसने बोलने का 1000 आ जाए। ये सब ये चाहते हैं कि हमने कहा हाँ भाई 500 दिहाड़ी है, 500 कौन दू भाई, तने 400 में चलना हो तो चल। और इतनी भूखमरी पैदा कर दो, इतने लाचार कर दो, उनका 300 में भी चाल पड़ूंगा जी, ले चलो ताकि पेट भर लूं। यह हालात सारी जनता का करना चाहते हैं। हम लोगों में नजर क्यों है? आपको ध्यान होगा जब आप काम करा करते महकमा में, टोटल बजट का हमारी पेंशन भत्तों का 27% खर्च होता है, आज 7% रह गया, 20% माइनस गया हमारा, कड़े गया। अब नए बालक लगा अपने बेटा बेटी पोता पाती, क्या उनको उनकी योग्यता के अनुसार वेतनमान मिल रहे हो? पक्के हो? वो कच्चे हैं इसके कारण में, PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, रुपये देंगे 18-20 हजार भाई, रहना तो रह जा, नीता कोई बता नहीं था ना, तो जा मेडिकल ना, दा HRA ना, दा रिलीव ना, कोई रिटायरमेंट का बेनिफिट, नो पेंशन, नो कम्यूटेशन, नो ग्रेचुइटी। एक कल्पना करके देखो अपनी, उन बालका का तो कौन ही आंधी समझ में, मेरा नहीं क्या चढ़ा रखा है दिमाग उन्हें। आप तो समझ सका, जब हमारी पेंशन नहीं हो तो क्या ऐसा जीवन हो जाए जो अब बिता रहे हैं। मैं प्रधान जी से पूछ रहा था कि भाई अपने 80 वर्ष से ऊपर में जिन सम्मानित कराएंगे क्या की लिस्ट मेरा जी 20-22 हो। मखाजी एक ब्लॉक में 20-22 है, तो यहाँ जीवन स्तर बहुत बढ़िया है, पोस्ट आयु लंबी है। इंद्री में तो, हमारे जिले में भिवानी में तो पूरे जिले में 20 को 80 तो ऊपर। तो इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग शांत हैं, संपन्न हैं, खेती ठीक ठाक है, शांति से रह रहे। यो रोड़ा रद्दा बीमारी छोटी है, यूकड़ा हुआ है, जड़ा भूखमरी है, जड़ा साधन को नहीं। तुलना करेंगे हरियाणा के और ब्लॉकों की, तो इंद्री ब्लॉक रहने सहने के मकान हम देख कितने भी आए, करनाल से यहाँ लगभग रोड पर बहुत सुथरे मकान, फैक्ट्री, खेती बहुत सुथरी लगी हुई है। तो अन्य हरियाणा से इस इलाके का जब नक्शा देखते हैं तो वास्तव में आगे दिखता है, एक दिन में समझ गया, आते समझ गया। तो अपना ये जीवन दीर्घायु क्यों होया? क्योंकि हमारी पेंशन है, उस पेंशन के सहारे हम जीवन का क्वालिटी का बिता रहे हैं, इज्जत का बिता रहे हैं, मान सम्मान का बिता रहे हैं। पेंशन ने माइनस करके लाइफ में देखी होगी। सरकार जो है जनता ने बकाने के लिए, बकान में तो तेज है नहीं, वही भाई किमें नहीं करते कुत्ते।
कोई 60,000 पेंशन ले, कोई 70,000 ले, कोई 80,000, क्या तू कह? जो नौजवान काम करते हैं 8-10 घंटे 12 घंटे, वो तो ले 20-22, और ये घर बैठे बैठाए 50, 60, 70, 80 ले रहे। क्या इनको देनी चाहिए? तो जनता क्या कहेगी? नहीं जी, क्योंकि जनता को 3200 मिल रहे, आम बुढ़े में पेंशन पूछ ले कोई और। लाभ सिंह क्या करा दे? भाई यो एक बुढ़ा है, यो 3200 में गुजारा करे, तू और डालता बुढ़ा है, तू 60,000 ले, तू भी 3200 में गुजारा कर सी। इसलिए जो अपने प्रधान जी ने इशारा किया था ना कि 25/3/25 को संसद में वित्त विधेयक ले आए। वित्त विधेयक समझते हो? ऐसा विधेयक जो रात चलाना चाहिए, जिस पर बहस नहीं करनी पड़े लोकसभा में, राज्यसभा में, और कानून बन जाए। नहीं तो तरीका क्या है? लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में पेश होगा, वहां बहस होगी और बहुमत के आधार पर पास होकर कानून बनता है। वित्त विधेयक में बहस की जरूरत नहीं है। वित्त विधेयक के रूप में ये ले आए कि जो 31/12/25 से पहले रिटायर हो गए, उनको हम 8वें वेतन आयोग में पेंशन नहीं देंगे। तुम्हारी तो हत्या कर दी भाई इसने, जिंदे मार गिरे। हमारे का एक कहावत है, मतलब जिस आदमी की पूछ नहीं हो और बुजुर्ग हो तो लोग ये बोलोगे कि तो पूछा नहीं, तो जिंदा मार रखा ना। तो हम तो इसने जिंदे मार के दिखे नहीं। क्या हमारा आदमी है क्या? 8वें वेतन आयोग में जब पेंशन रिवीजन की बात हो तो हमारी रिवाइज पेंशन मिले हमें, बिल्कुल हक हमारा। और वो भी मर रहा भी, अगर ये पेंशन बंद करेगा तो मर रहेंगे। अपना जो जीवन का तरीका हो गया ना, वो इतने रुपया होगा जो पेंशन मिला है, उससे घाट में कौन ही हुई। हाँ ठीक है, शुरू में टोटा हो जाता होगा, उस टोटे के हिसाब से अपने जीवन सत्र को 3000 में कर ले काम। अब भी कर रहे हैं लोग जिनमें मिला है वो। लेकिन एक बार अपन जो सुविधा ले ली वो कटा है तो एकदम से बहुत धक्का लगेगा हमारी कम्युनिटी को। इसलिए हम मोदी जी को, इस सरकार को ये कहना चाहते हैं, भाई हम बूढ़े मरे नहीं ना, हम जीवा, हम लड़ना जानते हैं, अपने हकों को बचाना जानते हैं और पेंशन को जान नहीं देंगे। चाहे हमें एंटी चोटी का जोर लाना पड़ी हो, चाहे कुछ साथियों में शहादतें देनी पड़ी। पेंशन हमारा हक है, इसकी रक्षा करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे। दूसरी बात क्या करती कि जो 8वां वेतन आयोग होगा वो कंसीडर नहीं करेगा इस चीज को टर्म एंड कंडीशन में दे। हिंदी में जो शर्तें हैं टर्म एंड कंडीशन में, वो शर्त यह है कि जब वेतन आयोग कंसीडर करे तो राज्यों का कोष देखे वहां कितना रख दिया और उस कोष के आधार पर बात करें।